नमस्कार। फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की जो कहानी है ये महेश प्रसाद जी का है। महेश प्रसाद जी एक राजमिस्त्री हैं, घर बनाने का काम करते हैं और वो एक ठेकेदार के पास नौकरी कर रहे थे। इस बात को लगभग 10 साल बीत चुका है। तो चलते हैं इनकी कहानी में। लेकिन दोस्तों, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो शुरू करते हैं आज की ये कहानी। दोस्तों, मेरा नाम महेश है। मैं एक ठेकेदार के पास में लगभग 1.5 साल से काम कर रहा था, राजमिस्त्री का। ठेकेदार के पास में कम से कम राजमिस्त्री 8 होंगे और लेबर करीब 20 के आसपास में। ठेकेदार जगह जगह पर काम लिया करता था और जिस जगह पर काम चलता था हम लोग वहीं पर रुका करते थे। वहीं पर खाना पीना रहना सब कुछ वहीं पर होता था। ठेकेदार राशन पानी भी अपने पास से ही देता था और ऐसे ही काम हमारा एक जगह पर चल रहा था। और ठेकेदार दूसरे काम के खोजने के लिए निकल पड़ा था क्योंकि ये काम बस कुछ ही दिन का रह गया था, फाइनल पर था। ठेकेदार को एक फार्म हाउस का काम मिल चुका था। वो फार्म हाउस में एक कोठी बनानी थी और उसका सौदा बातचीत ठेकेदार कर दिया था और एडवांस भी लेकर के आ गया था। ठेकेदार ने जो टाइम दिया था वहाँ पर वो पहुँच नहीं पाया। वो अब जो उसका मालिक था वो ठेकेदार को रोज़ फ़ोन करने लगा, भाई कि तुम तो फलाने दिन के बोले थे और तुम अभी तक आए नहीं, ना तुम्हारा कोई लेबर आया। ठेकेदार बोलने लगा कि साहब, लेबर मेरी छुट्टी पर गई हुई है और 2-3 दिन में ही आने वाली है। मैं आते ही जल्दी से पहुंचूंगा। एक आध दिन वो झूठ बोलता रहा और वो भी मालिक अब उसको फ़ोन पर धमकाने लगा कि अगर तू काम नहीं कर पाएगा तो मेरा जो पैसा है वो वापस दे दो, मैं किसी और ठेकेदार से काम करा लूँगा। तब वो जो ठेकेदार था वो कहने लगा कि साहब, ऐसा करता हूँ कि एक जो हमारा सीनियर मिस्त्री है मैं आपके पास भेज रहा हूँ और मेरे को 2 दिन का टाइम दीजिए। 2 दिन में लेबर मेरी आ जाएगी। अब मैं लेकर के वहीं पर आ जाऊँगा और काम आपका तेज़ी से स्टार्ट कर दूँगा। आप मुझ पर विश्वास रखिए। और ये जो मिस्त्री भेज रहा हूँ ये सीनियर मिस्त्री है हमारा। आप इसको नक्शा वगैरह सब दे देना, तब तक ये नक्शे में देख करके और मार्किंग करना शुरू कर देगा और 2 दिन के बाद तो हम लोग आ ही जाएंगे। मालिक बोला, ठीक है, तुम अपने मिस्त्री को भेजो। और फ़ोन कट गया था। मैं सारी वार्तालाप सुन रहा था। मैं तो शुरू से जानता था ये ठेकेदार बहुत झूठ बोलता है। और फिर ठेकेदार मेरी तरफ देखने लगा। वो बोला, महेश भाई, अब जो हमारी इज्जत है आपके हाथ में है। आप फटाफट निकलो, मैं एड्रेस दे रहा हूँ और उस फार्म हाउस के मालिक के घर पहुँचो और वहाँ से उनके साथ ही चले जाना फार्म हाउस पर। चाबी उन्हीं के पास में है और वहाँ पर एक कोठी बनना है छोटा सा। तो बस आप वहाँ पर जाकर के नाप जो करो, मार्किंग करो। कोई गलत होगा तो हम लोग आकर के देख लेंगे, क्योंकि सिर्फ तुम्हें 2 दिन निकालना है और तीसरे दिन तो हम लोग पहुँच ही जाएंगे। मैं उसका इशारा समझ गया था कि हमें 2 दिन वहाँ पर टाइम पास ही करना था, कि मैं इतना काबिल नहीं था कि ड्राइंग देख करके अब पूरा मैं खाका खींच पाऊँ। मैं समझ गया कि ठीक है जी, 2 दिन मैं कैसे करके निकाल दूँगा, लेकिन आपको तीसरे दिन आना होगा, नहीं तो ये हो सकता है मालिक मेरे पर नाराज़ हो जाए, मेरे से मारपीट भी करने लगे। वो कहा, नहीं नहीं, बस हम 2 दिन के बाद ही पहुँच रहे हैं, आप निकलो।
और फिर वो कुछ पैसे दिया और हम अपना थैला लेकर के उस मालिक के घर की तरफ निकल पड़े थे। जब हम वहाँ पहुँचे तो दोपहर के 4 बज चुके थे। कोठी पर पहुँचे हम, मालिक ने मुझे अपनी कार में बिठाया और लेके चल पड़ा फार्म हाउस। कोठी से फार्म हाउस कम से कम मुझे लगा था कि 1 घंटे का रास्ता था। 1 घंटे के बाद हम फार्म हाउस में पहुंच गए थे। वहाँ लोहे का गेट लगा हुआ था और चाबी से उस मालिक ने खोला। और फिर हम अंदर गए, देखा तो उसमें पुराना सा कमरा 2-3 बना हुआ था जो लग रहा था कि टेम्परेरी है। वो बहुत पुराना भी दिख रहा था। अब मालिक कहने लगा कि ये जो बना हुआ कमरा ना, इसको बाद में तोड़ेंगे, पहले इस जगह पर हमारा नया कोठी बनेगा। और फिर वो ड्राइंग निकाल करके मुझे दे दिया। बोला आप मार्किंग वगैरह करो और आपका रहने का सब कुछ यहीं पर है। इस कमरे जो बने हुए ना, इसमें आप रुक जाना। और खाने पीने का आगे चलोगे ना सीधा तो आपको मेन रोड आ जाएगा। मेन रोड पर कई ढाबे हैं, होटल वगैरह हैं, वहाँ आपको खाना वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। वो मालिक सही था और जाते जाते मुझे 500 रुपये दे गया। बोला आप खाना पीना खाओ और आप ये जो नक्शे के हिसाब से आप मार्किंग करना शुरू कर दो। मैं कल आऊँगा दोपहर के बाद में। अगर कुछ पूछना हो तो कल ही पूछ लेना मेरे से, और आज तो आप कुछ काम नहीं हो पाएगा, बस आप यहाँ पर रुक जाओ। मैं बोला ठीक है साहब। वो चाबी मुझे पकड़ा गया। बोला बाहर जाओ तो गेट पर ताला बंद करके जाना, नहीं तो कोई भी घुस सकता है। मैं बोला ठीक है साहब, ये तो मेरी जिम्मेवारी है, मैं तो बंद करके ही जाऊंगा। वहाँ पर बिजली भी थी, पानी भी था, तो व्यवस्था तो सब कुछ था। बस एक ही चीज़ हमें व्यवस्था करनी थी, खाने की। जब मैं वो कमरा खोला एक, तो मैं उसमें देखा तो चूल्हा भी था, कुछ लकड़ी भी पड़ा हुआ था और खाना बनाने का सामान भी था। शायद पहले कोई माली वाली रहता होगा या चौकीदार रहता होगा और उन्हीं का सामान सब पड़ा हुआ था। मैं बोला सारा सामान तो है ही है, तो मुझे तो बस कुछ ही सामान लाना पड़ेगा, सब्जी वगैरह, आटा वगैरह। क्यों न जा कर के हम व्यवस्था कर लूँ ताकि मैं कुछ पैसे बचा पाऊँ। हम लोग लेबर आदमी हैं, हम तो 1-1 रुपया बचाते रहते हैं ताकि अपने परिवार को भेज सके। और वही मैं उस दिन भी कर रहा था। मैं गेट बंद करके अब उस दुकान की तरफ बढ़ गया था जो रोड साइड में मालिक ने बताया था। वहाँ पर जाकर के देखा, वाकई वहाँ पर दुकानें थी, खाने की थी, चाय की थी, परचून की भी दुकान थी। और मैं खाने का बनाने का सामान, सब्जी वगैरह, आटा वगैरह सब कुछ अपना ले लिया। और इतना लिया था कि हमारा 2 दिन निकल जाए, क्योंकि तीसरे दिन तो पूरा दल ही हमारा आने वाला था। उनके पास तो खाने का भंडार ही होता है और खाना तो हमें बने बनाए मिलता था। फिर मैं अपना सारा सामान लेकर के फार्म हाउस में आ चुका था। मैं आया तो पूरा अंधेरा हुआ पड़ा था। आकर के मैं लाइट जलाना शुरू किया। बाहर भी एक खंभे पर बल्ब लगा हुआ था, वो जलाया तो बाहर में रोशनी अच्छी खासी हो चुकी थी। बड़ा सा फार्म हाउस था। अब मैं उस जगह पर अकेले था। थोड़ा डर तो मुझे लग रहा था, लेकिन हम लोग तो बाहर रहने के आदी थे, कैसी भी जगह हो हमें रुकना पड़ता था। अब मैं अपना उस कमरे में जा कर के खाना बनाने का तैयारी सब करने लगा। ये सब काम करते करते मुझे 9 बज चुका था और 9 बजे मैं एकदम खाना बना करके उठ चुका था। अब मुझे नहा करके और रोटी खाना था, इसके बाद मैं सो जाता। लेकिन मैं नहाने से पहले थोड़ा सा उस एरिया को देख रहा था जहाँ पर वो कोठी बननी थी, और वो नक्शा लेकर के
वहाँ लाइट तो जल रही थी। मैं कुछ हिसाब किताब लगाने लगा था। इतना तो मैं जानता था कि नक्शा कैसे देखते हैं और नक्शे से कैसे काम होता है। मैं देखने लगा वहाँ पर बैठे हुए, और तभी मुझे लगा कि मेरे पीठ के पीछे से कोई गुजरा है, अब बहुत तेजी से। जब मैं मुड़ करके देखा तो वहाँ तो कोई था नहीं, और आजू बाजू में देखने लगा तो वहाँ भी कोई नहीं नज़र आया। मैंने सोचा शायद कोई हवा होगी, तेज चली होगी। अब मुझे लगा कि कोई मेरे पीठ के पीछे से भाग रहा है। अब फिर मैं उस नक्शे को देखने लगा। कुछ ही मिनट बीते थे और तभी मेरे पीठ के पीछे जैसे कोई खड़ा हो, और वो गरम गरम सांसें मेरे गर्दन के पास में टकरा रहा था। लग रहा था कि जैसे मेरे पीठ के पीछे ही बिल्कुल सट करके कोई खड़ा हो। मैं जल्दी से मुड़ करके देखा। जैसे ही मैं मुड़ करके देखा तो क्या देखता हूँ कि एक लंबी सी औरत, सफ़ेद कपड़ों में, काले काले लंबे लंबे बाल, लेकिन जो चेहरा था वो बहुत ही भयानक। इतनी भयानक चेहरा मैंने अपने ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था। आप जैसे मैं तो उछल ही गया था डर करके, अरे बाप रे, ये कौन है। और तब तक तो वो जो औरत थी मेरी गर्दन को पकड़ लिया और अपनी भारी आवाज में बोलने लगी, कौन है तू और यहाँ किस लिए आया है? ये तो मेरा घर है, यहाँ पर क्या तू मकान बनाने जा रहा है? अब मैं इतना ही बात सुना, मेरी तो दिल की धड़कन पहले ही बढ़ी हुई थी और उसकी भारी आवाज़ ने रही सही कसर पूरा कर दिया। अब मैं एकदम रोने लगा था कि नहीं जी, मैं तो मिस्त्री आदमी हूँ, मैं तो मिस्त्री हूँ, आप मुझे जाने दीजिए यहाँ से, मैं तो अभी भी भाग जाऊँगा, मैं तो एक लेबर हूँ। मैं अपना दुखड़ा उससे रोने लगा कि ताकि वो दया करके मुझे छोड़ दे, लेकिन वो तो मेरी गर्दन को छोड़ ही नहीं रही थी। वो कहने लगी, नहीं नहीं, तुझे तो मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ। अगर मैं तुझे मार दिया तो बाकी लोग भी नहीं आएंगे, तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ सकती। अब मेरी वो गला को दबाए जा रही थी, मेरी सांस उखड़ रही थी, मैं अब सांस भी नहीं ले पा रहा था। चिल्लाने की कोशिश कर रहा था लेकिन गले से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। ऐसा पल आया कि मेरी आंखें जो थी बंद होने लगी, मेरे आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा और ऐसा लगा कि दम मेरा घुट रहा है और मैं मर रहा हूँ। अब फिर मुझे होश नहीं रहा। जब मेरी होश आया तो मैं देखा कि अब सुबह होने वाली थी। मैं उसी जगह पर गिरा हुआ था जहाँ वो कोठी बननी थी। वो नक्शा जो था वो कई जगह से फटा पड़ा था, जैसे लग रहा है कि कोई उसको चीर फाड़ दिया हो। और मुझे सब याद आ चुका था। एक पल तो मुझे लगा था कि मैं मर चुका हूँ और मैं, ये आत्मा है मेरी जो अभी उठी हुई है, ये जागी हुई है। लेकिन मैं अपने शरीर को टटोल कर देखा तो मैं वाकई में जिंदा था। अब जल्दी से मैं उठ करके और सीधा आओ न देखा ताओ और सीधा गेट की तरफ भागा। पीछे मैं मुड़ करके देखता जा रहा था कि कहीं वो औरत मेरे पीछे तो नहीं आ रही, लेकिन अब तो वो नहीं आ रही थी और सुबह भी हो चुकी थी। मैं गेट पर पहुंचा तो गेट खोल नहीं रहा है। अंदर से तो मैं कुंडी खोल दिया, लेकिन वो तो बाहर से भी कुंडी बंद था। पता नहीं किसने कुंडी लगा दिया था। और मैं गेट पीटने लगा ताकि कोई राह पर चलने वाले लोग आकर के गेट खोल दे, लेकिन वो सोन सपाटा रोड था और इतनी जल्दी उस रोड पर कौन आता है। लेकिन अब डर तो मुझे
और लगने लगा था। एक ये भी गेट बंद जो बंद किया है वो उसी चुड़ैल ने किया है जो मुझे मरा हुआ समझ करके छोड़ गई थी, ताकि इसके कोई बचाने ना आए। मुझे तो ऐसा ही लगा था। खैर मैं इधर उधर भागता रहा। मैं देखने लगा कि कहाँ से मैं कूद करके और उस तरफ पहुँच सकता हूँ, इस घर से, इस फार्म हाउस से निकल सकता हूँ। लेकिन दीवारें भी साइड की जो थी बाउंड्री वो भी ऊंची ऊंची थी और उन पर कंटीली तार लगी हुई थी। मैं कैसे भी करके उसको पार नहीं कर सकता था। लास्ट में मुझे उसी गेट पर इंतज़ार करना पड़ा। बैठा रहा और भगवान का नाम लेता रहा। अब वाकई अब सुबह सही ढंग से हो चुकी थी, लेकिन उस रोड पर कोई आ नहीं रहा था। बिल्कुल अभी भी सुन सपाटा पड़ा हुआ था रोड। जो आसपास के फार्म हाउस थे, वहाँ पर कई फार्म हाउस बने हुए थे। मैं उनके बाउंड्री पर भी जा कर के चिल्लाने लगा, लेकिन कोई जवाब नहीं आ रहा था। लग रहा था कि वो फार्म हाउस भी खाली है। मैं कभी बाएं जाऊं, कभी दाएं जाऊं, कभी पीछे जाऊं। तीनों साइड जा कर के मैं पड़ोसियों को, जो जिनका फार्म हाउस था, मैं चिल्लाने लगा कि कोई ना कोई तो होगा जो हमारी मदद करेगा, आ कर के गेट खोलेगा। लेकिन कोई जवाब नहीं आ रहा था। लास्ट में जब गेट पर पहुंचा तब बाएं साइड वाले दीवार से एक आवाज़ आई, कौन चिल्ला रहा है भाई इतनी सुबह सुबह, क्या काम पड़ गई? मैं दौड़ता हुआ उस दीवार पर पहुंचा। यानी कि आप इसी दीवार के पीछे है ना? बोला हाँ हाँ, हम तो इसी दीवार के पीछे हैं, काम बताओ। मैं बोला साहब, बाहर से किसी ने गेट बंद कर दिया है और मैं इसके अंदर फंसा हुआ हूँ। मैं एक राजमिस्त्री हूँ, यहाँ पर काम करने के लिए आया था। आप मेहरबानी करके गेट खोल दीजिए। वो कुछ पल तो खामोश रहा, फिर बोला ठीक है, थोड़ा इंतज़ार करो, मैं आ रहा हूँ, मुझे घूम करके आना पड़ेगा। अब मैं गेट पर दौड़ पड़ा था। गेट पर जाकर कुछ देर इंतज़ार करके तब वो कोई आया था और उसने बाहर से कुंडी खोला। तब मैं उस गेट से बाहर निकला। अब मैं देखा वो एक बुज़ुर्ग आदमी था। बुज़ुर्ग नहीं बोल सकते, अधेड़ था। 50-55 की एज थी और वो देखने में वहाँ का वर्कर ही लग रहा था, जैसे कपड़े थे। वो कहने लगा कि तुम क्या रात में आए थे यहाँ पर? मैंने बोला नहीं, हाँ, अंधेरा होते ही मैं यहाँ पहुँच गया था। बोला तुम कैसे फंसे इसके अंदर में और क्या हुआ तुम्हारे साथ में? मैं सारी कहानी उसको बताने लगा। वो मेरी बात सुन कर के डर चुका था। कहने लगा भाई, मुझे तो तुम्हारे इसी फार्म हाउस से रात को किसी औरत को रोने की, हंसने की आवाज़ सुनाई पड़ती थी। मैं अपने जो फार्म हाउस है उसका मैं चौकीदार हूँ, लेकिन मैं देख नहीं पाया था कि आखिर में उस फार्म हाउस में कौन औरत रोती है, कौन हंसती है। वो रात को करीब 12 से लेकर के 1 के बीच में आवाज़ आता था और फिर वो आवाज़ बंद हो जाता था और कभी कभी तो बिल्कुल भी नहीं आता था। ये मैं खेल नहीं समझ पाया था। मैं अपने मालिकों से भी बोला था, बोले कोई बात नहीं, उस बंगले में उधर फार्म हाउस में आ रहा ना, तुम्हारे में तो नहीं आ रहा ना, तुम आराम से रहो। भाई मुझे भी नौकरी करनी थी तो मैं इस जगह पर रुका रहा, लेकिन डर तो मुझे भी लग रहा था। लेकिन तुमने तो सारी सच्चाई बता दी। भाई साहब, ये तो जगह बिल्कुल सही नहीं है। मैं भी इस जगह से अब काम छोड़ूंगा, कहीं और दिखूंगा। मैंने बोला चाचा, ये मैं ताला बंद कर देता हूँ और चाबी ये रख लो, और जो मालिक आएंगे ना तो उनको दे देना। है कि मैं भी अब ये काम करने वाला नहीं हूँ। मैं उस ठेकेदार के पास भी जाने वाला नहीं हूँ। मैं भी अब अपने गांव जा रहा हूँ और जब आऊँगा तो किसी और ठेकेदार के पास जाऊँगा। और मैं वो चाबी दे करके वहाँ से निकल पड़ा था। इस घटना के तो काफ़ी साल बीत चुके हैं, लेकिन मैं ये घटना को याद करता हूँ तो आज भी डर जाता हूँ। इतनी भयानक शक्ल वाली औरत
चुड़ैल मैंने कहीं सुनी भी नहीं थी। इतनी वो शक्ल से भयानक लग रही थी। वो तो मुझे मार ही चुकी थी, और लेकिन मेरी भगवान ने अभी याओ रखी थी बचा के, तो मुझे वो मार नहीं पाई। मैं आज भी भगवान को धन्यवाद देता हूँ कि उस रात आपने मेरी जान बचाई। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी इस तरह की कोई अपनी स्टोरी है, कोई घटना है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों, मेरे दूसरे चैनल पर भी जाइए, उनमें भी हम अच्छी अच्छी कहानियाँ डाल रहे हैं जो आपको बहुत पसंद आएगी। चैनल का लिंक मैं नीचे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ, तो एक बार आप लोग ज़रूर विजिट कीजिएगा मेरे चैनल पर, उन कहानियों का मज़ा लीजिएगा। मेरे इस चैनल को भी लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले दिन दोस्तों, एक नई घटना, एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। नमस्कार।